प्रशांत किशोर जी ने विपक्ष के करीब सभी दलों के नेताओं से मिलकर यह समझने समझाने का प्रयास किया कि भाजपा को अगर हराना है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। कांग्रेस को भी प्रयास करना चाहिए, विपक्षी सभी दलों को प्रयास करना चाहिए सकारात्मक तौर पर अगर भाजपा को हराना है तो। कि हम लोग चाहते हैं कि विपक्षी सभी पार्टियां एकजुट होकर भाजपा का सामना करें 2024 के चुनाव में। और इसके लिए हमारे अगर प्रशांत किशोर जी के 1 साल 2 साल पुराने सारे गतिविधियों को देखें तो आपको दिखेगा। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कि भाजपा के एजेंट हैं, दरअसल बात यह है कि वो हमें लगता है वो इसलिए गुस्सा गए हैं क्योंकि प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि बिहार में जो राजनीतिक परिवर्तन अभी हुआ है 1 महीने पहले, इसका कोई राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव नहीं होगा। और जो नीतीश जी घूम रहे हैं, कई विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं, उसका बहुत व्यापक असर नहीं होगा। इस तरह का कुछ हमारे प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि नीतीश कुमार जी सबको मिला करके भाजपा को हरा दे, हम बहुत खुश होंगे, उसमें हम भी कहीं ना कहीं साथ देंगे उनका। लेकिन होता हुआ दिख नहीं रहा है, इसी की चिंता उन्होंने व्यक्त की। इस पे नाराज होने की जरूरत नहीं नीतीश जी को, और प्रयास कीजिए। हमारे कहने का मतलब ये है, आपका व्यापक असर अभी नहीं हो रहा, आप और प्रयास कीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ है धनंजय कुमार सिन्हा जी, जो हैं जन सुराज के राज्य मुख्यालय प्रभारी। इनसे आज बात करेंगे। एक अहम सवाल है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जन सुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर पर सीधा आरोप लगा दिया है कि वे भाजपा के एजेंट हैं। हालांकि प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि जन सुराज कोई पार्टी नहीं, एक विचारधारा है और बिहार के लोगों के बीच जाकर वे लोगों से जानना चाहते हैं कि बिहार में परिवर्तन कैसे होगा। इसी को लेकर 2 अक्टूबर से उनकी पदयात्रा भितिहरवा से शुरू होने वाली है और बिहार का सियासी समीकरण भी उसी यात्रा से तय होना है। ऐसे में यह जानना दीगर होगा कि क्या प्रशांत किशोर पर जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर उनके जो समर्थक हैं, उनके जो सहयोगी हैं, वो क्या सोचते हैं। प्रशांत किशोर जी पर सीधे मुख्यमंत्री ने कह दिया कि भाजपा के एजेंट हैं, क्यों कहा? देखिए, आप अगर जन सुराज के गठन से ठीक पहले के समय को देखें, 1 साल पर गौर करें, प्रशांत किशोर जी ने विपक्ष के करीब सभी दलों के नेताओं से मिलकर यह समझने समझाने का प्रयास किया कि भाजपा को अगर हराना है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा और किस किस तरीके से मेहनत करना पड़ेगा, सोए रहने से नहीं होगा। बार बार वे कहते थे कि कांग्रेस अगर सोच रही है कि देश की जो जनता है वह जब भाजपा से रुष्ट हो जाएगी, बिल्कुल निराश हो जाएगी, तो मजबूरी में कांग्रेस को वोट दे देगी, और इसका कांग्रेस इंतजार कर रही है। तो बार बार प्रशांत किशोर जी कह रहे थे कि ऐसा करने से नहीं होगा, कांग्रेस को भी प्रयास करना चाहिए, विपक्षी सभी दलों को प्रयास करना चाहिए सकारात्मक तौर पर अगर भाजपा को हराना है तो अगर आप देखें तो हमारे नेता प्रशांत किशोर जी कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मिले, समझे। आप समाचार के माध्यम से देखिए तो आपको दिखेगा कि वो बताने का प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह से करो। लेकिन हमारे नेता की बातें नहीं सुनी गई, लेकिन हमारे नेता की बातें मानी नहीं गई, लोगों ने सुना, अब उनकी मर्जी है, नहीं माने। लास्ट में प्रशांत किशोर जी ने जन सुराज का गठन किया, इस अभियान की शुरुआत की, और अभी अभियान जो चल रहा है वो तो देख रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हम लोग चाहते हैं कि विपक्षी सभी पार्टियां एकजुट होकर भाजपा का सामना करें 2024 के चुनाव में। और इसके लिए हमारे अगर प्रशांत किशोर जी के 1 साल 2 साल पुराने सारे गतिविधियों को देखें तो आपको दिखेगा। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कि भाजपा के एजेंट हैं, दरअसल बात यह है कि वो हमें लगता है वो इसलिए गुस्सा गए हैं क्योंकि प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि बिहार में जो राजनीतिक परिवर्तन अभी हुआ है 1 महीने पहले, इसका कोई राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव नहीं होगा। और जो नीतीश जी घूम रहे हैं, कई विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं, उसका बहुत व्यापक असर नहीं होगा। इस तरह का कुछ हमारे प्रशांत किशोर जी ने कहा था। तो देखिए, इस पर अगर वो नाराज हो गए और भाजपा का एजेंट कह दिया तो अब हम उन पर ऐसे डायरेक्टली व्यक्तिगत तौर पे कुछ नहीं सीधे सवाल पर आते हैं। आपने अपना स्पष्टीकरण दिया है। नीतीश कुमार, जिसको बिहार की जनता ने देखा
नीतीश कुमार, जिन्होंने प्रशांत किशोर को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर बिहार में प्रोजेक्ट किया, क्या कारण रहे होंगे। लेकिन अब जो नीतीश कुमार हैं और उनकी जो भाषा शैली है, चाहे वो प्रशांत किशोर के बारे में बोले, आरसीपी सिंह के बारे में बोले, भाजपा के नेताओं के बारे में बोले, आपको लगता है कि एक नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे, गंभीर और जो व्यक्ति लगातार 8 बार बिहार का मुख्यमंत्री रहा हो, उससे ऐसी भाषा की अपेक्षा की जा सकती? देखिए, नीतीश कुमार अनुभवी और बहुत बुजुर्ग नेता आज की डेट में है, तो हम उनके बारे में तो कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन हम अपने नेता के बारे में बोलना चाहते हैं कि बंगाल चुनाव के समय की बात देखिए। एक तरफ जब प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के पक्ष में चुनावी कैंपेन को संभाल रहे थे, तब उन्होंने एक बार एक बयान दिया था कि भाजपा का ग्राफ बढ़ रहा है। सभी लोग बोलने लगे, मीडिया बोलने लगी, अरे ये क्या, ये तो भाजपा का एजेंट है, ये तो ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रहा है, भाजपा के पक्ष में बोल रहा है। दरअसल वो भाजपा के पक्ष में नहीं था, वो फैक्ट था। जो एनालिसिस किया गया था, जो सर्वे आया था, उसके आधार पर उन्होंने बोला था। और उसी के आसपास के समय में उन्होंने बोला कि भाजपा को 2 अंक पे समेट देंगे, 3 अंक तक नहीं पहुंचने देंगे। और परिणाम देखिए, क्योंकि हमारे नेता ने देखा था भाजपा का ग्राफ बढ़ा, तो उन्होंने स्वीकार किया सत्य को। और फिर जब देखा कि और फिर मेहनत किया, भाजपा को रोका, भाजपा के रथ को रोका। तो हम फैक्ट की बात करते हैं। अभी जो हमारे नेता ने नीतीश जी के बारे में कहा कि वे जो जा रहे हैं उसका बहुत व्यापक असर होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो वो फैक्ट के आधार पर उन्होंने कहा। ऐसा नहीं है, वो तो चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी सबको मिला करके भाजपा को हरा दे, हम बहुत खुश होंगे, उसमें हम भी कहीं ना कहीं साथ देंगे उनका, लेकिन होता हुआ दिख नहीं रहा है। इसी की चिंता उन्होंने व्यक्त की। इस पर नाराज होने की जरूरत नहीं नीतीश जी को, और प्रयास कीजिए। हमारे कहने का मतलब ये है, आपका व्यापक असर अभी नहीं हो रहा, आप और प्रयास कीजिए, सब मिल के प्रयास कीजिए। तो हम गांधी जी के अनुयायी हैं, हमारे नेता, हम लोग सब। गांधी जी सत्य को स्वीकार करते थे, अपनी गलतियों को भी स्वीकार करते थे, तब आगे बढ़ते थे। वही असली रास्ता आगे बढ़ने का। हमारे नेता हकीकत को स्वीकार किया उन्होंने, बंगाल में भी कि अभी भाजपा का ग्राफ बढ़ रहा है। हकीकत को स्वीकार किया कि नीतीश जी जो प्रयास कर रहे हैं उसका व्यापक असर अभी नहीं होने जा रहा है, होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर के लड़े। अभी हम लोग पार्टी नहीं है, अभी एक अभियान है। एक अभियान के तौर पर भी हम लोग उससे जो बन पड़ सकेगा हम लोग जरूर सहायता करने की कोशिश करेंगे। वर्तमान में हम लोग जन सुराज अभियान के तहत समाज में सौहार्द, सद्भावना, सहिष्णुता को बढ़ाने का, जनता को उनका हक बताने का, ज़्यादा से ज़्यादा लड़ने की, लोकतंत्र में जो तौर तरीके होते हैं वह सिखाने का, अवेयर करने का काम कर रहे हैं। और आगे देखा जाएगा जब होगा। लेकिन नीतीश जी के बात पर हमें कुछ नहीं कहना है, हमारा बस इतना ही है कि वो जो मन चाहे कहें। हम लोगों को, हम लोग चाहते हैं कि कोई आए, जैसे नीतीश जी प्रयास करें, अच्छी बात है, और लोग भी प्रयास करें और एकजुट होकर के भाजपा को हराएं। ये धनंजय कुमार सिन्हा है और इनका कहना है कि जनसुराज पार्टी नहीं है, अभी विचारधारा है और इसको लेकर अभी मंथन बिहार में चल रहा है। कौन क्या कहता है, इससे जनसुराज अभियान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिन लोगों को लग रहा है कि प्रशांत किशोर किसके एजेंट हैं, वे उनके मन की बात है, लेकिन बिहार की जनता जान रही है कि प्रशांत किशोर में ढेर सारी संभावनाएं हैं और समय आने पर जो अभियान है ये किस रुख को अख्तियार करेगा, इसके बारे में अभी कोई कयास नहीं लगाए जा सकते हैं और पूरी ईमानदारी से काम हो रहा है।